जी, द टॉपिक इज़ पावर एंड अथॉरिटी। दिस इज़ वन ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसमें आप देखते हैं कि व्हेन यू यूज़ द वर्ड पावर, तो पावर एक जो है क्लाइंट कहते हैं कि जो ऐसी एबिलिटी है वेदर पर्सनल और सोशल टू गेट थिंग्स डन। यानी पावर एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक ऐसी कोई ताकत है कि आप अपना काम किसी भी डोमेन में, या तो पर्सनल डोमेन में या फिर सोशल डोमेन में आपके पास पावर है और आप अपना काम निकलवाना जानते हैं। अब आपको पता है, यू नो दिस थिंग दैट इफ टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाउस, एक घर की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो घर के अंदर जो है पावर एक वो डोमेन्स होती है ना, कि किसी के पास पावर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, किसी के पास पावर बहुत थोड़ी होती है, और जो सबसे एंड वाला सिबलिंग होता है बेचारा, उस तक आते आते पावर का जो वो जो अमाउंट हो जाती है वो बिल्कुल कोई नैनो जो है अमाउंट, यानी कि छोटी सी जो नैनो अमाउंट, जो भी छोटा सा यूनिट कोई है, उस तरह से जो है ना उसकी बहुत कम पावर रह जाती है। अब जो ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर कंसंट्रेशन है, ये सारी एक जो टर्म है, अगर आप देखें तो व्हेन यू सी अराउंड द ग्लोब, आप जब ऑब्जर्व करते हैं कि पावर पॉलिटिक्स का आप वर्ड सुनते हैं कि व्हाट इज पावर पॉलिटिक्स, और कौन जो है कौन सी पार्टी जो है वो पॉलिटिकली पावरफुल है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, आप उसमें एनालिसिस करते हैं। फिर आप देखते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पावर का जो वो पोल्स बने हुए हैं, कौन ज्यादा कंट्रीज जो है वो पावरफुल्स हैं, जो अगर कोई सुपर पावर है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द डायनामिक्स बिहाइंड इट, और ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली दे आर द पॉलिटिकल टर्म्स के पावर और अथॉरिटी व्हाट दे एक्चुअली आर। तो पावर जो है कि ऐसी एबिलिटी है टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, कि जो आप चाहते हैं वो आप निकलवा लेते हैं। और उसके बाद है कि रिलेशनशिप है ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑफ वन पर्सन टू अनदर, यानी एक बंदा दूसरे बंदे से अपना काम निकलवा रहा है। कैन ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ अ मैन, अपने मुताबिक बंदों को इन्फ्लुएंस करना, उनसे काम निकलवा लेना। स्टेट हैज जो है, स्टेट के पास जो है वो दो किस्म की पावर्स होती हैं, एक होती है इंटरनल पावर होती है और एक होती है एक्सटर्नल पावर। अब इंटरनल पावर में क्या आ जाता है कि हाउ द स्टेट इज पावरफुल, उसकी गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को कितनी पावरफुली, उसका जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो है वो कितनी पावर के साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को एग्जीक्यूट कर रही है, उसके मामला को एग्जीक्यूट कर रही है, और किस तरह से जो है उसके इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, मतलब उस स्टेट की एक्चुअली इंटरनल पावर इस तरह से आ जाती है। और दूसरी एक्सटर्नल पावर आ जाती है, सो इसके अंदर आप यू कैन टेक द एग्जांपल कि एक्सटर्नली कोई स्टेट कितनी स्ट्रांग है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, उसका क्या इमेज है, और वो कितनी जो है अपने आप को जो इसमें बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं कि अगर इन मिलिट्री टर्म्स, अब अगर आप देखें तो यूएसए को देखें, इट इज कॉल्ड सुपर पावर। सुपर पावर इसलिए है कि उसका जो है मिलिट्री जो सिस्टम है, उसकी मिलिट्री की पावर सबसे ज्यादा है, इट इज ऑन द नंबर वन अराउंड द वर्ल्ड, और उसकी जो इकोनॉमिक पावर है, तो अगर आप इकोनॉमी को भी देखें और इस तरह से देखें तो इंटरनली वो दे आर स्ट्रांग, दे आर पावरफुल, as well as externally they are powerful. So these are the different factors which decide that how much powerful the country is. उसके बाद अगली बात करते हैं, state cannot let to challenge the writ of the state. ठीक है, यानी कि कोई स्टेट की सोवरेनिटी को, उसको उसकी रेट को चैलेंज नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या किया जाता है, अपने बॉर्डर्स को, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाता है, और एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस बनाती है, डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिसाइड करती है कि आपका एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कैसा रिलेशन होगा, और वो अपने रिलेशन किन बेसिस पे बनाएगी, किसके साथ वो ज्यादा अलाइन होगी और किसके साथ वो कम अलाइन होगी। अगर आप अपना देखें इस करंट सिनेरियो के साथ, तो जो है इमर्जिंग पावर जो आपकी ये जो चाइना है, आपका जो इन्फ्लुएंस चाइना के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, दे आर मोर पावरफुल देन टू द यूएसए। किसी कोई जमाना था कि आपके यूएसए के साथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल रिलेशन थे, उनके डिफरेंट वेरिएबल्स थे, उनके डिफरेंट डायनामिक्स थे कि क्यों वो रिलेशन पावरफुल थे और उनके पीछे क्या मुहरकात थे वो पावरफुल होने के पीछे। और अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है कि अमेरिका हैज ऑलवेज यूज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉर द पाकिस्तान। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है कि खिलाना भी और डंडे भी मारने हैं। तो यानी कि आपको इकोनॉमिक एड भी दी जाती थी और फिर आपसे उससे वो आपको आप पे इल्जाम भी लगाए जाते थे और आपसे काम भी निकलवाया जाता था। और इस तरह से आ जाती है कि आपकी जो है कोई भी स्टेट जो है कितनी पावरफुल है ये उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ये है इट इज एसोसिएटेड, ये जो पावर है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। वी हैव टॉक अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट फॉर सो मेनी टाइम्स बिफोर। मैटर ऑफ द स्टेट, मैटर्स जो है वो स्टेट के वो रेगुलेट किए जाते हैं थ्रू पावर। जब तक कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होगा, वो अपने मामलात को, अपने टास्क को जो है वो स्ट्रांगली जो है वो उसको नेविगेट नहीं कर पाएगा। सो स्टेट के मैटर्स जो है वो भी पावर से चलते हैं, और इट हैज द पावर टू रेजिस्ट भी कर सकती है अगर कोई फोर्सेस उसको उसके ऊपर ऑपरेशन, यानी कि अगर इंटरनल सोवरेनिटी को खतरा हो तो वो रेजिस्ट करने की हक रखती है, वो कोर्स करने की हक रखती है, बाय फोर्स चीजों को दबाने का हक रखती है अगर वो पावरफुल स्टेट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पावर एंड अथॉरिटी में डिफरेंट देखते हैं हम फेसेस ऑफ, क्या क्या फेसेस हैं पावर के डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरह से कितना, अगर कोई, अगर आपका जो स्टेट का प्राइम मिनिस्टर कितना पावरफुल है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट की डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह की है, वो किस तरह से उसमें एबिलिटी है कि वो आवाम को इन्फ्लुएंस कर सके अपने डिसीजन से, क्या वो अब्रप्टली डिसीजन ले सकता है, कि व्हाट आर द डायनामिक्स बिहाइंड इट। और उसके बाद एजेंडा सेटिंग आ जाती है कि वो अपना एजेंडा किस लिहाज से सेट करता है, उसका पावर स्ट्रक्चर क्या है, और उसका जो एजेंडा है इट कैन शेप द पॉलिटिकल एजेंडा टू कैन हाउ इट कैन शेप टू इट्स पॉलिटिकल एजेंडा टू मेक डिसीजंस, कि उसका क्या बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा
है, किस बेस पे, किस क्या एजेंडा वो लेकर पावर स्ट्रक्चर में आया है, वो पावर जो स्ट्रक्चर है उसने पावर स्ट्रक्चर के अंदर आकर कैसे वो डिसीजंस ले रहा है। उसके बाद कंट्रोलिंग, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है पॉपुलर कॉन्शियसनेस को। पॉपुलर कॉन्शियसनेस से मतलब कि ओवरऑल जो अवाम है उसकी जनरल विल को, उसकी दिमाग को, उनके थॉट्स को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और कैसे उनकी मैनिपुलेशन कर रहा है, परसेप्शन उनकी कैसे अपने बारे में जो है वो इंक्रीज कर रहा है। कोई भी सपोज करें जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टीज क्या करती हैं वो अपने डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडाज लेकर सामने आती हैं और अपनी पावर शो करती हैं कि जैसे अभी कि हम जो है बहुत पावरफुल हैं और हम ही जो है इस स्टेट की किस्मत बदलेंगे। अब अगर आप देखें तो 2018 के इलेक्शंस के अंदर मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग पीएमएलएन और पीपीपी जो पार्टीज हैं, दे वर द स्ट्रॉन्ग पार्टीज। इन्होंने पिछला मतलब पूरा डेकेड जो है ऑलमोस्ट रूल करती रही है इंटरचेंज करके। तो इनका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, लेकिन एक जो पीटीआई जो थी फर्स्ट टाइम पावर में आई है और वो किस तरह से पावर आई है, पावर में आई है, उसके पीछे क्या जो है वो डिफरेंट रीजंस हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या डायनामिक्स हैं, ये देखा जाता है कि उसने किस तरह से मैनिपुलेट किया है लोगों की परसेप्शन को, उनकी प्रेफरेंसेस को उन्होंने सरफेस पर लेकर आया, मेन स्ट्रीम किया किस चीज को, पनामा लीक्स को और ये जो सारे जो थे नैब के जो इनके फ्रॉड केसेस थे और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। इस चीज ने लोगों के परसेप्शन को चेंज किया कि वाकई दे आर द लूटर्स। ये जो हमारे करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उस टाइम की 2018 में, दे आर द लूटर्स ऑफ द कंट्री, वी आर नॉट गोइंग टू वोट देम अगेन। तो ये चीज होती है कि एक कैसे जो है पावर के जरिए जो है किसी भी चीज को मैनिपुलेट किया जा सके और उसको चेंज किया जा सके। उसके बाद कहते हैं कि पावर जो है इट इज इंपॉर्टेंट इन क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड विद रूलिंग एलिट्स। ठीक है, अब जो पावर का जो एक यूज किया जाता है जार्गन, तो ये जो रूलिंग एलिट्स होते हैं बेसिकली, जो हमारी पावर स्ट्रक्चर के अंदर कौन रूल कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो अभी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, दे आर द रूलिंग एलिट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग एलिट्स, इनकी जो पावर का वर्ड है इनके लिए हम यूज करेंगे। अब सपोज इफ वी आर Now, suppose we want to come into the civil services. ठीक है, तो what does that mean? That we want to come into the power as well as authority. ठीक है, now what is the difference between the power and the authority? We will discuss in the next slides. उसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर रिफ्लेक्ट की जाती है, रिफ्लेक्ट होती है डिसीजन मेकिंग पावर में। अब पावर ये नहीं है कि सिर्फ जी नाम बन के आप ये देखा जाता है कि क्या वाकई ही उस पावर को मैनिफेस्ट किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्या वो कोई भी डिसीजन जो है वो पावरफुली लेकर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं, क्या वो यू टर्न तो नहीं ले लेता। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स।